भाई तो ये मैंने मेरा कैमरा ऑन कर दिया है और मुझे कुछ भी नहीं पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बस मैंने सिर्फ मेरा कैमरा स्टार्ट कर दिया है, तो मैं जो भी माइंड में आता है तो वो बोलता हूँ आपसे, ठीक है। तो दोस्तों, आजकल का जो समय है, जो नए लड़कों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि जिम जाना है और बॉडी बनाना है। बॉडी शेप को एक अच्छा आकार देने के लिए वो लोग जो बॉडी बिल्डर्स हैं, उन लोगों को देखकर सोशल मीडिया पर या कहीं भी, और वो लोग जिम जॉइन करते हैं एक अच्छी शेप पाने के लिए शरीर की। लेकिन जिम में आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है इंजेक्शंस, टोचन, साइक्लिंग ये बहुत ज़्यादा चल रही है। मतलब स्टेरॉइड वगैरह जो है बहुत यूज़ हो रहे हैं। और वो जो जितने भी जिम के लोग होते हैं, जो ट्रेनर्स भी होते हैं, वो लोग भी नए लड़कों को मतलब उस चीज़ के लिए इंकरेज करते हैं कि आप भी भाई अच्छी शेप यदि आपको पानी है तो आपको ये स्टेरॉइड जो है वो बहुत हेल्प करेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम लोगों ने स्टार्ट की थी, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं लिटरली अखाड़े से स्टार्ट किया था। अखाड़ा जो होता है बिल्कुल देसी होता है, आपको पता है, बिल्कुल ऑथेंटिक होता है सब कुछ वहाँ पे। ऑथेंटिक जो है, आपके टूल्स भी ऑथेंटिक होते हैं, मुग्दल होते हैं, और अखाड़े में आप लोग मेहनत करते हो। तो वो चीज़ें जो होती है ना, उन चीज़ों से जब आप निकलते हो तो आपको, हम जब पहली बार जिम गए थे, मतलब ऐसे ही देखने के लिए गए थे कि चलो करके देख लेते हैं एक महीने। तो उस पहले महीने में हमने जब देखा जिम में जाकर, तो कुछ लोग प्रोटीन पाउडर उस टाइम पे भी लेते थे। 2014 की बात कर रहा हूँ लगभग में। और मैंने स्टार्ट जो की थी लगभग 2900 कर दी थी मैंने स्टार्ट। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग जो है प्रोटीन्स लेते थे। तो हम लोग जब अखाड़े में गए, हमने देखा, तो हम लोग उन लोगों को नकली बोलते थे कि ये लोग प्रोटीन पाउडर लेते हैं, इनकी नकली बॉडी बनती है। और कुछ नहीं चाहिए होता है दोस्तों बॉडी बनाने के लिए। आपको सिर्फ ये जो जितने भी लोग बोलते हैं प्रोटीन लेना है, क्रिएटिन लेना है, आपकी जो आपकी जो एंड्योरेंस होती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है, वो स्ट्रेंथ मायने रखती है कि आप अपनी बॉडी शेप के साथ कितना रनिंग कर पा रहे हो, कितना अच्छे से उसको फ्लेक्सिबल बना पा रहे हो अपनी बॉडी को, या फिर आप कितनी स्ट्रेंथ जो है आपकी बॉडी के अंदर, वो कितनी स्ट्रेंथ है। ये सब मायने रखता है, ना कि ये कि आपकी बॉडी की शेप बहुत अच्छी है, सिक्स पैक एब्स हैं, नहीं। क्योंकि ये सब चीज़ें तो जो है दिखने के लिए होती हैं। अखाड़े में मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको दोस्तों, कोई भी जिम वाला बंदा है, यदि वो अखाड़े की मिट्टी में उसको उतार दिया जाए और एक अखाड़े के नॉर्मल लड़के के साथ यदि उसको फेस टू फेस करवाया जाए कुश्ती में, तो जो जिम वाले बंदे होते हैं, मैंने उनकी सांसें उखड़ते देखी हैं। मतलब सांसें जो है एकदम हाफ जाते हैं वो। और जो अखाड़े वाले बंदे होते हैं, उनकी मतलब उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता है। क्योंकि जो देसी होता है, उसमें क्या होता है ना कि देसी चीज़ें जो होती हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जिम और जो अखाड़ा है, उसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि आप जब जिम जाते हो तो आप एक दिन अपने आर्म्स को, अपने शोल्डर्स को, एक दिन अपने चेस्ट को, थाइस को, हर एक दिन अलग अलग अपनी जो मसल्स हैं उनको ट्रेन करते हो। बट यदि जब आप जिम की जगह अखाड़े जाते हो ना, तो अखाड़े में आपको रोज़ जाना है, रोज़ आपको बैठक लगानी है, रोज़ आपको डंड लगानी है, रोज़ आपको मुग्दल घुमाने हैं, और रोज़ आपको ज़ोर करना है, या फिर मिट्टी में जो फावड़े से ऐसे खूरते हैं मिट्टी को, वो करना है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं, बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता है, और जब बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता है ना, तो उसको रिकवर होने का टाइम नहीं मिलता है, तो वो अपने रनिंग जोन में ही होती है बॉडी। तो इसलिए जो अखाड़े की जो लोगों की मसल्स होती हैं, अखाड़े वाले लोगों की, वो बहुत ज़्यादा, या तो कुछ लोग दिखते हैं कि बहुत ज़्यादा उनकी गठीली बॉडी दिख रही है, बहुत ही अच्छी शेप में आ जाते हैं वो लोग। देखना आप, कई बार अखाड़े में जो लोग होते हैं, कई लोगों के सिक्स पैक एब्स इतने अच्छे होते हैं, इतनी अच्छी कटिंग्स होती हैं उनकी, कि वो लोग जिम वालों को टक्कर देते हैं शेप के मामले में। लेकिन दोस्तों, वहीं आप यदि देखो, जिम वाले वही चीज़ पाने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं। वो लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, क्रेटीन लेते हैं। लेकिन जो मेहनत होती है, वो मेहनत आप, अखाड़े की मेहनत और जो उनका खाना होता है,
कई कई लोग तो ऐसे हैं, मतलब मैंने देखे हैं कि अखाड़ों में कई कई लड़के ऐसे आते हैं जिन जो बेचारे, जो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है दोस्तों, काम मैं कोई भी छोटा बड़ा नहीं मानता हूँ, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सब्जी बेच के आते हैं, जो शाम को जब अखाड़े में आते हैं तो वो लोग अपने दूसरे काम करते हैं या कहीं काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, और उन्हीं में सबसे ज़्यादा जुनून होता है, जो अखाड़े के लिए होता है, कुश्ती के लिए होता है, उन्हीं लोगों में सबसे ज़्यादा जुनून भी होता है। वो लोग आते हैं शाम को अपना काम करके, सब्जी बेच रहा है, कोई कोई कहीं काम कर रहा है, और फिर अखाड़े में आके वो उतनी ही मेहनत करते हैं, 2 घंटे तक, 1.5 घंटे तक कंटिन्यू मेहनत करते हैं। तो दोस्तों, मैं भी सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो अखाड़ा होता है, अखाड़े की बात इसलिए अलग होती है कि आपकी बॉडी को हर दिन रेस्ट नहीं मिल रहा है। तो आपकी बॉडी जब रेस्ट नहीं मिलता है ना, तो आपकी हर एक मसल्स पे डेली काम हो रहा है, हर दिन आपकी मसल पे काम हो रहा है। अब ये बहुत सारे लोग ये चीज़ें देखकर बोलने लगेंगे कि भाई इतना प्रोटीन ज़रूरी है, इतना रेस्ट ज़रूरी है। भाई मैंने अखाड़े वाले बंदों को देखा है, मैं खुद अखाड़े किया हुआ हूँ, तो मैंने कई ऐसे बंदों को देखा है जो सालों साल से मेहनत कर रहे हैं, और मैंने भी काफ़ी अखाड़ा किया है, तो मुझे भी इस चीज़ का अनुभव है कि जब आप कंटिन्यू अपनी बॉडी पे प्रेशर डालते हो अखाड़े में, और ख़ासकर जब आपकी नई उम्र होती है, आप मतलब जब टीनेजर्स हो, मतलब 18-19 साल के हो, और आप जब से यदि मेहनत करते हो और आप कंटिन्यू उसको जारी रखते हो ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी बॉडी पे, आपकी पर्सनालिटी पे, और ओवरऑल जो है आपकी शेप वगैरह सब कुछ आ जाती है। दोस्तों, अभी जो मेरी बॉडी शेप है वो मैंने मतलब बहुत दिनों से नहीं किया हुआ है। मैं मतलब बहुत दिनों से मेरा अखाड़े बंद है, जिम तो मैंने की ही नहीं है। मैंने या तो अखाड़े किया है या मैंने जिम की है, सॉरी, मैंने या तो अखाड़े किया है या मैंने ग्राउंड किया है, जिम निकल गया मेरे मुंह से। अखाड़े किया है या फिर मैंने ग्राउंड किया है, ग्राउंड पे जो वर्कआउट होता है, बॉडी वेट वर्कआउट, वो किया है। उसके अलावा जिम मैंने बहुत कम किया है, ट्राई करने के लिए कि शहर की अलग अलग जिम्स जो हैं वहाँ पे जाके देखते हैं कैसा माहौल है, सिर्फ ये देखा है मैंने। बाकी मेरा जो 80% है वो अखाड़े से रहा है, और बाकी का 20% जो है ग्राउंड से रहा है। कभी कभी ग्राउंड के अलावा जिम जो है वो पहले की है मैंने, बट अभी बहुत दिनों से मेरी सब कुछ बंद है। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि जो मेरा, जो अभी साइज़ है मेरी बॉडी का, अभी मेरा वेट जो है 86 kg है, और काफ़ी दिनों से मेरी जो है एक्सरसाइज बंद है, ओवरऑल लॉकडाउन के बाद से। हाँ, लॉकडाउन जब आया था तो लॉकडाउन के बाद से ही मेरी जो है एक्सरसाइजेस बंद है। कभी कभी ग्राउंड पे चला गया हूँ, कर ली है थोड़ी एक्सरसाइज ऐसे करके, बट पूर्ण रूप से मैंने अखाड़े तब से किया नहीं है। कभी घर पे किए है, इसी तरीके से मैंने एक्सरसाइज की है। बट जितने भी लोग आपको, यदि आपकी नई उम्र है और आप अपनी बॉडी को एक स्ट्रेंथ, पावर देना चाहते हो बहुत ही अच्छी, और उसके साथ यदि आप शेप भी देना चाहते हो बहुत अच्छी, तो दोस्तों उसके लिए आपको अखाड़े ज्वाइन करना चाहिए। और अखाड़ा, बिल्कुल ये स्वाभाविक बात है कि अखाड़ा थोड़ा सा टाइम लेता है। आप जब अपनी बॉडी पे काम करते हो तो आपकी बॉडी जो है लॉन्ग टर्म के लिए तैयार होती है। जो जिम की बॉडी होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए तैयार नहीं होती है। ये मतलब ये आपने भी देखा होगा कि जो लोग जिम करते हैं, यदि वो लोग जिम करने के बाद यदि जिम को बंद कर देते हैं, तो वो जिम जो होती है उस टाइम तक ही उनको बॉडी को शेप देती है। उसके बाद जो है उनकी बॉडी बिगड़ जाती है, या तो वो मोटे हो जाते हैं या फिर वो वैसे हो जाते हैं पतले जैसे वो पहले थे। तो दोस्तों, सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए, यदि आपकी नई उम्र है या फिर आप 18-19 साल के हैं, 22, 23, 24, 25 साल तक भी आपकी एज है, तो भी आपको अखाड़ा ज्वाइन करना चाहिए, और उसके साथ आपको अपने स्ट्रेंथ पे भी काम करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा अखाड़े में, लेकिन आपकी बॉडी जो बनेगी वो नेचुरल बनेगी, और बिना किसी प्रोटीन, क्रेटीन और स्टेरॉइड के बनेगी। बिल्कुल भी इन लोगों के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। जो जिम वाले होते हैं उनके बहकावे में आने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, उससे आपका काम बहुत अच्छे से आपकी बॉडी पर स्ट्रेंथ और
एंड्योरेंस पर बहुत अच्छा काम होगा। ये देखिए, मैं जैसे अभी मेरी जो कंडीशन है फ़िलहाल 86 केजी मेरा वज़न जो है बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी मैं अखाड़ा मैंने किया है तो उसकी जो असर है अभी भी दिखता है। देखिए ये मेरे शोल्डर की शेप है, और ये देखिए ये मेरा फोर आर्म्स ऐसे ही रहता है, क्योंकि मैंने अखाड़े के टाइम पे फोर आर्म्स जो थे वो बहुत इसकी एक्सरसाइज बहुत करता था। ये देखिए, और दोस्तों पंजे में मुझे मेरी क्लास में, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरी क्लास में 10th क्लास में लगभग 82 बच्चे थे। 82 मेरी क्लास में बच्चे थे, और 82 जो बच्चे थे उनमें सभी में लगभग 18 लड़कियां थी। अब आप 82 में से 18 जो है कम करके देख सकते हैं, माइनस करके, और बाकी के जितने थे लड़के थे। तो मतलब ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 65 के ऊपर आसपास लड़के थे। उन सभी लड़कों में, क्योंकि मैंने अपनी जो है एक्सरसाइजेस 8वीं क्लास से शुरू कर दी थी घर पे, और फिर उसके बाद में लगभग 10वीं क्लास में, हाँ 10वीं क्लास में पहली बार अखाड़े गया था, लेकिन घर पे मैं स्ट्रेंथ पे अपनी काम करता था। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जब अपनी स्ट्रेंथ पे काम किया घर पे, तो वो चीज़ भी मुझे देखने को मिली। मेरी जो क्लास थी, मेरी 10th क्लास में इतने सारे बच्चे होने के बाद भी मुझे पंजे में कोई भी नहीं हरा पाता था। आर्म रेसलिंग में कोई नहीं हरा पाता था। मेरी क्लास के जितने लड़के थे मुझे कोई नहीं हरा पाता था। और अभी भी मुझे खुद पे इतना भरोसा है कि जो मेरी एज ग्रुप के लोग हैं, मेरे आसपास के लोग हैं, वो पंजे में मैं उन्हें चैलेंज दे सकता हूँ अच्छे से, और मेरी एज से बड़े भी जो लोग हैं उन्हें भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी इंडोरेंस पे इतना काम किया है, इतना मतलब उसको इम्प्रूव किया है, और वो भी नेचुरल तरीके से। ऐसा नहीं है कि मैंने चिकन मटन बहुत ज़्यादा खाया हो, कुछ भी। मैंने मतलब पहले चिकन मटन में कभी कभी खाता था, बहुत कम खाया है मैंने लाइफ में चिकन खाया है, लेकिन अभी लगभग कुछ समय से मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। मैंने चिकन मटन वगैरह सब कुछ बंद कर दिया है, नॉनवेज मेरा सब कुछ बंद है। और एग्स जो है वो कभी कभी खा लेता हूँ, बहुत कम खाता हूँ, लेकिन अब मैं पूर्ण रूप से वेज होने की सोच रहा हूँ, और मैं वेज हो रहा हूँ अब धीरे धीरे करके। सो नॉन वेजिटेरियन मैं कभी नहीं रहा हूँ, कभी कभी खाया है। लेकिन मेरी क्लास में कई लड़के ऐसे थे जो नॉन वेजिटेरियन थे, वो भी मुझे जो है पंजे में नहीं हरा पाते थे। तो यही चीज़ आपके काम आती है कि जब आप अपनी बॉडी पर काम करते हो, जब आप अपनी एंड्योरेंस पे काम करते हो ना, तो लाइफ में वो चीज़ें कहीं ना कहीं काम आती हैं आपको। और इसी तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया कि जो ये देखिए मेरी शेप है, ये बिल्कुल नेचुरल है, ये अभी तक वैसी ही बनी हुई है। ये देखिए जो मेरी ये साइज़ है आर्म्स का, मतलब आर्म्स का साइज़ जो है ये भी वैसे ही बना हुआ है अभी तक, क्योंकि ये मैंने अखाड़े में जो मुग्दल हैं, मुग्दल घुमाते थे। ये देखिए ये साइज़ बड़ा अच्छा दिख रहा है, मुझे खुद को भी अच्छा लग रहा है ऐसा, मतलब देखने में कि ये साइज़ जो है अभी तक बने हुए हैं वैसे ही के वैसे ही। सो हाँ, तो भाई यही चीज़ है कि अच्छा लगता है यार जब आपकी शेप जो है वो बिगड़ती नहीं है, क्योंकि आपको एक परमानेंट शेप मिलती है अखाड़े से। आपका थोड़ा बहुत साइज गेन हो सकता है, 86 वेट है मेरा, लेकिन मेरा मसल मास ज़्यादा है बॉडी में। और साथ ही ये चीज़ है कि जो फैट है, फैट वगैरह वो कम है, लेकिन मेरा मसल मास जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि मैंने उस पर काम किया है। तो इसी तरह से दोस्तों मैं आपको बिल्कुल यही सलाह दूंगा, यदि आपकी एज 18-19 के ऊपर है या उससे कम भी है, तो आपको स्ट्रेंथ के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि कुश्ती लड़ें आगे, उसमें आपकी इच्छा है वो चीज़ करने की, लेकिन आपको यदि एक स्टेमिना चाहिए हो, अपनी एनर्जी को बूस्ट करना हो, तो उस चीज़ के लिए अखाड़ा जो है आपके शहर में कहीं भी मिल जाएगा। छोटे शहरों से होंगे तो फिर स्वाभाविक बात है कि वहाँ तो अखाड़े मिल ही जाते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप भी अखाड़ा ज्वाइन करें और वहाँ पे मेहनत करें, थोड़ा सा टाइम खुद को दें, थोड़ा टाइम अखाड़े को। इसी तरह से मिला जुला कर जो है मेहनत करते रहिए, तो बस सब कुछ हो जाता है, बस करते रहिए।
आज के लिए जो मैंने अपनी बातें शेयर की आपसे, ये मैंने बस कैमरा खोला और जो कुछ मेरे मन में आया मैंने बोला आपसे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर आगे बताइए कि मैं और किस टॉपिक पे आपसे बात कर सकता हूँ, या फिर अपने आइडियाज़ जो हैं आपको किस टॉपिक पे शेयर कर सकता हूँ। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। आगे मिलते हैं कुछ और नए आइडियाज़ के साथ और कुछ अच्छे अनुभवों के साथ आपके साथ जो मैं साझा करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।